नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी पावरफुल कार्ड से ही शुरुआत हुई है दोस्तों आपके लिए। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आया है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। And the fourth card of the day is you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. तो यहाँ एक रिलीफ का संकेत आपके लिए आया है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि कार्ड्स आपको विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स विजिबल नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ जो चारों कार्ड्स आज के आए हैं, इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो सामने जो निकल के आ रही हैं वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि किसी को तो ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुन लिया है, यानी कि आपको टारगेट करके और आपसे भिड़कर कुछ लोगों को अब जाकर इस बात का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है और अंदर ही अंदर ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि गलत व्यक्ति को निशाना बनाकर इन्होंने खुद अपनी तबाही का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया है। और अब इनके होश उड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप हर एक सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। और आपने इनका सपना पूरा नहीं होने दिया, आपने किसी का तो सपना तोड़ के रख दिया। और ऐसा नहीं है कि आपने किसी को दुख या कष्ट दिया, बल्कि जो आपको मैनिपुलेट करके, जो आप कह सकते हैं एक आर्म ट्विस्टिंग
करके जो आपसे कोई चीज़ पाना चाह रहे थे, आपको एक तरीके से कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो कोई अगर आपको ब्लैकमेल करके या मैनिपुलेट करके कुछ हासिल करना चाह रहा था या चाह रही थी, तो मैं बता दूं वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से इन लोगों की स्ट्रैटेजीज़ को, इन लोगों की चालाकियों को, जितना भी इन लोगों ने गेम खेला वो आपने एक पल में, एक क्षण में आपने ऐसी चाल चली, आप जाने अनजाने आपने ऐसा निर्णय लिया, ऐसा कोई डिसीजन लिया, ऐसा कोई कदम उठाया जिसने इनके हर एक सपने को चकनाचूर कर दिया। तो जो लोग घात लगाए बैठे थे, जो आपको टारगेट कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि अब जो वो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, उनका जो सपना है वो आपने तोड़ के रख दिया। तो देखिए, आज ये जो चारों कार्ड्स यहाँ आए हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आपको कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझकर बहुत ज़्यादा हवा में जो लोग उड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइटली आपको ले रहे थे, आपकी शांति को आपकी कमज़ोरी मानकर ये लोग बैठे थे, आपको आसानी से इनको लग रहा था कि दबाया जा सकता है, प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो सोच रख कर जो लोग आपके अगेंस्ट अभी तक चाले चल रहे थे, उनका आपने ऐसा तोड़ निकाला जो शायद कभी किसी ने इनको ऐसा जवाब नहीं दिया होगा जैसा जवाब आपने दिया है। तो आपसे भिड़कर इनको अपने जीवन में एक ऐसा लेसन सीखने को मिल रहा है कि वापस दोबारा इनकी हिम्मत नहीं होगी किसी और से भिड़ने की। आपने वो लेसन ऐसे लोगों को सिखा दिया है। जो पहला कार्ड है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है जो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव, एक तरीके से कह सकते हैं, वाइब्रेशन लेकर आया है ये कार्ड। इस कार्ड की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपने जीवन में जितना संघर्ष किया है चीज़ों को लेकर, चाहे वो करियर हो, चाहे पारिवारिक मुद्दे हों, परिवार की स्थिति हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, हर एक चीज़ को कैसे आपने मैनेज किया है ये आप ही जानते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके इसी कॉन्फिडेंस ने कई लोगों को सोचने पर इस समय मजबूर कर दिया है कि भाई इनके अंदर ये जो असीमित शक्ति है वो कहाँ से आ रही है। तो ये जो सबसे पहला कार्ड है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ लियो की एनर्जी है और लायन सामने है और मैसेज है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ की सबसे बड़ी जो भूल है वो ये रही है कि उन्होंने आपकी जो असली स्ट्रेंथ है उसको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लोग अपने नशे में इतना ज़्यादा चूर थे, अपने ईगो, अपने अहंकार में इतना ज़्यादा चूर थे कि वो ये देख ही नहीं पाए कि आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हो। इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया। हो सकता है इन्होंने आपको उस समय देखा हो जब आप शांत थे, जब आप जवाब नहीं दे रहे थे, जब आप हर बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और इन्होंने शायद यही सोचा होगा कि आप डर गए हैं, आप झुक गए हैं, पीछे हट गए हैं, या आपके अंदर उनका जो सामना करने की ताकत है वो है ही नहीं, या आप डर गए हैं। ऐसा उनको लग रहा था उस समय जब ये आपका शांत स्वरूप देख रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आप उस तरीके से लौटकर या सही समय पर आप वो अपना रौद्र रूप दिखाएंगे जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और वही हुआ। इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि आपकी चुप्पी कमज़ोरी नहीं थी, आप अपने शक्ति को बेवजह खर्च नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि ये लोग मैटर नहीं करते हैं आपके जीवन में, तो इनके ऊपर फालतू में अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपना सब कुछ खर्च करना व्यर्थ है। तो आपने क्या किया, आपने सही वक्त का इंतज़ार किया, आपने बहुत सारे पिछली जो भी गलतियां हुई उनसे बहुत सीख भी लिया आपने, और अब जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, इन लोगों के अंदर की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति को इन लोगों ने सोचा था कि आपको ये लोग बड़े आसानी से इमोशनल लेवल पर कमज़ोर कर देंगे, मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, इनको लगा बड़ा आसान होगा आपको कंट्रोल करना, और कुछ समय तक ये इसी कह सकते हैं गलतफहमी में ये बहुत लाइटली आपको लेते रहे। इनको लगा कि आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टारगेट इनके लिए हो नहीं। हाँ, लेकिन ये भी है कि बिना आपको छेड़े इनका मतलब जैसे समय ही नहीं कटता। छेड़ना इन द सेंस कि मतलब ये ना आपकी प्रोग्रेस जो है लाइफ में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि शायद आपने बहुत कम समय में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो ये अभी तक नहीं कर पाए अपने लाइफ में। इस बात की जलन इनको इस कदर खाई जा रही थी कि ये आपको आगे
बढ़ने नहीं देना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपके सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चाबी है। यही वो चाबी है जिससे आप आगे बहुत सारे ऐसे जो डिफ़िकल्ट लेवल्स हैं उन्हें अनलॉक करने वाले अपने लाइफ में, और वो आप कर भी रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों से इस समय आपकी जो ये ऊर्जा है, आपकी जो ये पावर है, वो देखी नहीं जा रही है कि अरे इनके अंदर कैसे इतनी क्षमता आ गई, ये कैसे इतने अच्छे से बोल लेते हैं, लोग इतना आपकी बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, लोग एक खिंचते हैं। मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स जैसे होती है ना, मतलब आपकी आत्मा की एक ऐसी शक्ति है, आपकी सोल इतनी पावरफुल है कि लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से। जिस तरीके से आप के अंदर ये क्षमता है लोगों को कोई बात समझाने की, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जब आपके दुश्मन ये सारी चीज़ें देखते हैं और जब उन्हें ये भी कहीं ना कहीं इस बात की अंदर कमी खलती है कि देखो इन्होंने इतने कम समय में इतना कुछ कर लिया, लोग इनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़ भी रहे हैं, तो इस बात की जलन उनको होने लगती है। वो कंपेयर करने लगते हैं कि आखिर हम भी इसी जगह पर हैं, हम भी वही चीज़ें कर रहे हैं, आखिर हमें ये सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, आपके दुश्मनों ने कहीं ना कहीं बहुत बार आपके ऊपर प्रेशर डालने का भी प्रयास किया कि आप सब कुछ गिव अप कर दें, आप वो जगह छोड़ दें, कहीं दूर चले जाएं। लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि आप लियो की एनर्जी आपके साथ है, आपके अंदर वो फायर है, वो पावर है, वो शेर दिल आप हैं जो पीछे नहीं हटने वाले। तो वो जो लायन की एनर्जी इस समय आपके लिए नज़र आ रही है आपके अंदर, ये साफ इशारा मिल रहा है कि आप गिव अप नहीं करने वाले, चाहे कोई भी कैसे भी हालात बन जाए। और ये चीज़ अब आपके दुश्मनों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है, और ये कार्ड आपके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं एक गाइडेंस लेकर आई है। और ये जो दूसरा कार्ड है ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि फ़िलहाल इस समय अपने जीवन में कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत आपको है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर फाइनेंशियल स्थिति हो, या फिर आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो भी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अभी अपने काम के लिए कहीं थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है वो ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो, कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि आज आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, आज आप जो भी अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो बेकार जा रहा है। वो सब आगे चलकर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लिए बिल्ड कर रहा है कि आप भविष्य में जब उस जगह पर पहुंच के वापस मुड़ कर देखेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भले ही कुछ समय के लिए आपको थोड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, लेकिन उसी कष्ट ने, उसी चैलेंज, उसी संघर्ष ने एक ऐसा फाउंडेशन भी आपके लिए तैयार किया जो एक सुखद लाइफ आप हमेशा से उम्मीद कर रहे थे, उससे भी बेटर लाइफ आपको मिलने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी चैलेंजेस अभी आपके जीवन में बने हुए हैं, चाहे वो कोई पारिवारिक विवाद हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ आप अभी फेस कर रहे हो, किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके की समस्या जो आप अभी फेस कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, इस बात को याद रखिए। यहाँ मुझे आपके एनिमीज़ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और उसमें एक बहुत बड़ा रीकैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। यानी फिर से जो आपके दुश्मन है वो अपने मूव्स, जो भी उन्होंने चालें चली हैं, हर एक चीज़ को वो लोग वापस से रिकैलकुलेट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। यानी जो भी प्लान इन लोगों ने पहले बनाया था आपके अगेंस्ट, जिन स्ट्रैटेजी पर इन्हें बहुत भरोसा था, अब वो उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ में कहीं ना कहीं बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये लोग अभी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले। तो इसीलिए ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि खुद की लाइफ में भी अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं तो उससे बिल्कुल भी पीछे ना हटें, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है। आपने पहले भी ऐसे सिचुएशंस को फेस किया है, और आप इस बार भी बिल्कुल एक जिस तरीके से आप निडर होकर आप पीछे नहीं हटे, इस बार भी आपको ऐसे ही टिके रहना है। और जो भी एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे अपने पैसों जो एक्सपेंसेस हैं, पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे सेव करना है, इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग के लिए
फाइनेंशियली ये एक ऐसा टाइम है कि आपको उसे अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा। सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वॉट एवर इट टेक्स। मेक श्योर कि अभी जो भी आप कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर के लिए है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है और ये जो तीसरा कार्ड है बहुत खूबसूरत एनर्जी लेकर आया है और ये कार्ड पूरी रीडिंग का इमोशनल टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ फोकस एनिमी से हटकर आपके फ्यूचर पे आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ आपके लाइफ में अभी तक, उसका एक हिडन इफेक्ट ये रहा होगा कि किसी समय आपने अपने सपनों पर डाउट करना शुरू किया, आपको शक होने लगा कि पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। कई बार ऐसे मन में सवाल आते हैं। शायद किसी सिचुएशन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड रहा हो, फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल स्ट्रेस या हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आपको या परिवार में किसी को। शायद आपको लगा कि इतनी नेगेटिविटी, ऑपोजिशन या अननेसेसरी प्रॉब्लम्स के बीच आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल बार बार आपके मन में आया होगा। लेकिन ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अपने सपनों को उस व्यक्ति की वजह से छोटा मत कीजिए जिसने आपकी वैल्यू को समझा ही नहीं। तो ऐसे इंसान के लिए आप अपने सपनों को क्यों मारेंगे। वैक्सिंग क्रेसेंट मून की जो एनर्जी है ये छोटी शुरुआत की एनर्जी है, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ छिपी हुई होती है जिस ओर ये इशारा कर रहा है ये कार्ड। यानी अभी पूरा जो चांद है वो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वो स्थिति होती है चांद की, यहाँ पे जो वैक्सिंग क्रेसेंट मून की जो ऊर्जा है वो इस ओर आपको एक इशारा कर रही है कि आपकी जो सिचुएशन है वो भी कुछ इसी तरीके से इस समय दिखाई दे रही है। अभी देखिए हर रिज़ल्ट सामने नहीं आया है, अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हाँ, उस स्पीड से नहीं हो रही होगी ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन गिव अप नहीं करना है क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और आपके जो एनिमीज़ हैं वो यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल पास पहुँच कर और अब आप गिव अप कर दो। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि उनके पास वैसे भी आपको हराने के लिए कुछ बचा नहीं है। उन्होंने आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की और आपकी हिम्मत कभी टूटी नहीं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से एक बहुत ही कह सकते हैं एक रिलीफ वाला कार्ड ये है। एक रिलीफ का संकेत लेकर आया है कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। यहाँ साफ इशारा मिल रहा है एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस समय, आपको, आपके लव्ड वंस को। यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है और कैंसर की जो ऊर्जा है ये घर, आपका जो परिवार है, फैमिली, इमोशंस, सुरक्षा और अपने लोगों से जुड़ी हुई होती है। इसलिए ये कार्ड सबसे पहले आपके अंदर के उस डर को एड्रेस कर रहा है कि जो शायद केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके लव्ड वंस को लेकर भी रहा होगा। हो सकता है आप खुद के लिए ना इतने परेशान रहे हों, लेकिन जब बात परिवार की आ जाती है, किसी अपने लव्ड वंस की आ जाती है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपको चिंता रही हो, परेशान रहे होंगे आप कि कहीं मेरी वजह से उन्हें ना कुछ हो जाए, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपके फैमिली में किसी को है या आपको है। तो जो भी ये चिंताएं हैं उन सारी चीज़ों को ये कार्ड, इस कार्ड की ऊर्जा एक तरीके से एड्रेस कर रही है। देखिए जब कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कई बार मन वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाने लगता है, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि इसका जो असर है कहाँ तक जाएगा, कौन कौन इसमें आएगा, आगे क्या होगा। ऐसे सब सवाल बहुत बार आए होंगे आपके मन में। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि जो फियर है उसको रियलिटी से बड़ा मत बनने दीजिए और अपनी जो बाउंड्रीज़ है मजबूत रखिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, लेकिन लगातार डर में जीना ज़रूरी नहीं है। और ये कार्ड तो आपको पूरी तरीके से इशारा दे रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस सेफ़ हैं, क्योंकि आप और आपके लव्ड वंस के ऊपर इस समय डिवाइन प्रोटेक्शन है। खाली आपको अलर्ट रहना है, डरना नहीं है। दोस्तों मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सकें जो आपको बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। और ईश्वर ऐसे लोगों का ज़रूर न्याय करें, जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं वो डेफिनेटली आपको मिले। आप अपने लाइफ में इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस प्राप्त करें कि ऐसी सब सिचुएशन को चुटकियों में आप पार कर ले जाएं।
आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह 8 लेटर्स हम इनमें से पिक करेंगे। ये 8 अल्फ़ाबेट्स आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले देखिए यहां पर आया है CAHF IQWS। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।